अब हम आचार्य श्री की मथुरा से विदाई के अंतिम चरण में हैं। माफ़ कीजिएगा, किसी व्यक्तिगत कारण से इसके अंतिम भाग को प्रस्तुत करने में थोड़ा विलंब हो गया। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य का नाम भी उन विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में था जो आचार्य श्री से मिलने गए, लेकिन उन्होंने इस आयोजन की इतनी सुंदर रिपोर्टिंग की। उन्होंने कहा कि अब तक मैं कई धर्मगुरुओं से मिला हूँ। मुझे आचार्य श्री से मिलने से पहले ऐसा लग रहा था कि मुलाकातों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ जाएगी, लेकिन यह आशंका क्षण भर में तिरोहित हो गई। अद्भुत दैवत्व और आनंद पर अलौकिक तेज, वहाँ शालीनता, सरलता झलक रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी विशाल वृक्ष की गहरी छाह में मैं विश्राम कर रहा हूँ, मौन साधना की अनुभूति से आत्मसात हो रहा हूँ। वहाँ मैं पहुँचा था मन की भ्रांतियाँ, द्वंद्व और ग्रंथियाँ लेकर, किंतु वे सब मौन थी। सहज ही मन का विषाद घुलता सा नजर आया। 4-4 दिन की विदाई शिविर में आए हुए साधकों को ऐसा लग रहा था कि अब आचार्य श्री से दोबारा भेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन जून 71 के निकट आते तक साधकों का मन बदलने लगा। वे आग्रह करने लगे कि आचार्य श्री मथुरा से विदा हों तो उस समय एक बार और हम उनसे मिल सकें। पहले योजना थी कि जून 71 की 20 तारीख को चुपचाप वे मथुरा से निकल जाएंगे। उस समय उनके साथ सिर्फ माताजी ही साथ होंगी। साधकों के निरंतर आग्रह के कारण 17 से 20 जून की तिथियों में एक आयोजन की तैयारी की गई। जैसे ही साधकों को विदाई सम्मेलन के इस आयोजन की सूचना मिली, देश भर से इच्छुक साधक आने लग गए। अप्रैल 71 आते तक 20,000 से ज़्यादा साधक परिजनों ने आने की सूचना भेज दी। इसी बीच शैलबाला और प्रणव पांड्या ने अत्यंत ही साधारण ढंग से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। जिस समय विवाह आयोजन की तैयारी चल रही थी, उस समय आचार्य श्री विचार क्रांति साहित्य को एक नया कलेवर देने में व्यस्त थे। 20 जून आते तक गायत्री तपोभूमि में हजारों साधक आ गए। समारोह 4 दिन का था। 17 जून से शुरू हुए इस सम्मेलन में पहले दिन आदर्श विवाह का एक आयोजन रखा गया। 24 युवकों ने अपने जीवन साथी चुने, जीवन भर साथ चलने और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि का व्रत लिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री जगन प्रसाद रावत और राजस्थान के राज्यपाल निरंजन नाथ आचार्य भी इस समारोह में शामिल हुए। 4 दिन में 3 मार्मिक उद्बोधन हुए। एक उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए उनके दिशा निर्देश को लेकर था। उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद कोई भी परिजन स्वयं को वरिष्ठ और दूसरे को नया और कनिष्ठ नहीं माने। परिवार में रहते हुए सभी भाई हैं, सबकी स्थिति समान है। इसी तरह यज्ञ आयोजनों, सम्मेलनों, शाखाओं और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। 20 जून आषाढ़ की कृष्ण द्वादशी की दोपहर तक मिलने, प्रवचन करने और संकल्प करने, आशीर्वाद लेने का क्रम चलता रहा। आचार्य श्री और माताजी को अंतिम प्रणाम करते वक्त साधकों ने मन में भयंकर पीड़ा का अनुभव किया। वह पीड़ा आँखों के रास्ते झरझर करके बह रही थी। यह पीड़ा एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफ थी। न केवल साधकों की आँखों से पीड़ा बह रही थी, बल्कि आचार्य श्री और माताजी की आँखें भी उस पीड़ा को समेट नहीं पाई। अखंड ज्योति संस्थान से निकलते समय घर के लोगों का कलेजा तो मुंह में आ गया था। घिया मंडी के आसपास जो भी पड़ोसी थे, वे भी पीड़ा से बेहाल हो रहे थे। मिलते मिलाते आचार्य श्री और माताजी गायत्री तपोभूमि पहुँचे। रास्ते में दोनों हाथ जोड़कर लोग उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहे थे। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आचार्य श्री और माताजी भी वैसी ही व्याकुलता अनुभव कर रहे थे। गायत्री तपोभूमि परिसर में पहुंचने के बाद दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे। आचार्य श्री ने इस बीच माताजी से धीरे से कहा, जल्दी से निकल जाना चाहिए, यहाँ परिजन अपनी व्यथा को रोक नहीं पा रहे हैं। दोनों ने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी।
गायत्री माता के सामने झुककर बैठ गए। आदिशक्ति को प्रणाम कर बाहर निकले तो देखा कि सामने 2 जोड़ी खड़ाऊ रखी है। आचार्य श्री और माताजी से अनुरोध किया गया कि इन्हें पहन लिया जाए। आपकी ये पादुकाएं ही तपोभूमि संगठन और आंदोलन का संचालन करेगी। आचार्य श्री और माताजी ने दोनों खड़ाऊ पहन ली। मंदिर की परिक्रमा की। एक बार सीढ़ियों के नीचे से ही गायत्री माता को प्रणाम किया और तपोभूमि के द्वार की ओर मुड़ गए। वातावरण में सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। हजारों कंठ जैसे करुण क्रंदन करने के लिए विकल हो रहे हों। आचार्य श्री और माताजी ने अपने आंसू पोंछते हुए मंथर गति से यज्ञशाला तक आए। पहनी हुई पादुकाएं उतार दी। एक कार्यकर्ता ने आगे बढ़कर उन पर फूल चढ़ाए। लीलापत शर्मा ने दोनों पादुकाएं उठाकर सिर पर रख लीं और मंदिर की ओर चल दिए। उधर आचार्य श्री और माताजी गायत्री तपोभूमि के द्वार से बाहर आ रहे थे। पीछे रह गए थे रुदन और विलाप करते हुए कंठ। वहाँ आए हर साधक परिजन का अस्तित्व जैसे कंठ मात्र ही रह गया था। गाड़ी में बैठते हुए आचार्य श्री और माताजी ने एक बार फिर गायत्री माता को प्रणाम किया। गायत्री तपोभूमि को प्रणाम। वहाँ उपस्थित जनमेदिनी को प्रणाम।